हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी बेटा। तो एस ब्लॉक की केमिकल रिएक्शन में अब तक मैंने आपको जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल रिएक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराई थी। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा एक इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और बेटा इसकी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतनी केमिकल रिएक्शन है कि स्टूडेंट के लिए उनको याद कर पाना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। ठीक है ना? तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के साथ में बिल्कुल आपको कोई भी रिएक्शन बेटा यहाँ पे ये याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना? इतनी रिएक्शन को आप रट भी नहीं सकते, तो कुछ सिंपल ट्रिक के द्वारा हम इनके प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पे लेने वाले हैं बेटा। ठीक है ना? चलिए बेटा, NaOH की अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, देखो बेटा, आप कोई भी एग्जाम देख लो, तो वहां पर कोई ना कोई रिएक्शन इसकी हर एग्जाम में बेटा आती जरूर है। ठीक है? तो देखो, केमिकल रिएक्शन की जो बात हम करें बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसकी पहली केमिकल रिएक्शन आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेटा रिएक्शन विद एम्फोटेरिक मेटल्स या फिर मेटेलोइड के साथ में। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैंने आपकी फर्स्ट लिखी है यहाँ पे, कि ये आपकी सारी की सारी एम्फोटेरिक मेटल होती हैं। ठीक है ना? और बोरोन और सिलिकॉन क्या होती है बेटा, ये आपकी मेटेलोइड होती है। तो इनके साथ में जब भी आप NaOH की रिएक्शन करोगे तो एक बात तो आप याद कर लो बेटा कि हमेशा हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होगी। ये सारी की सारी जो एम्फोटेरिक मेटल्स हैं बेटा, ये NaOH के साथ में रिएक्शन करने के बाद में हाइड्रोजन गैस को देती है। एक बात और ध्यान रखो, जब तक कंडीशन ना दी हो तो आप NaOH को बेटा क्या मान के चलेंगे, एक्वस। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हम करते हैं NaOH की, वो किस मीडियम में करते हैं बेटा, एक्वस मीडियम में करते हैं। तो एक्वस मीडियम का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वाटर एडिशन रिएक्शन होगी। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन NaOH की आप करने वाले हो, उन सब में वाटर का एडिशन आपको करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है? NCERT में क्या है, ये डायरेक्ट रिएक्शन आपको दे रखी है, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये प्रोडक्ट किस प्रकार से बना। एक्चुअल में यहाँ पे हम पूरी मैकेनिज्म लेंगे रिएक्शन की। ठीक है? दूसरी रिएक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एम्फोटेरिक मेटल है। फिर इन्हीं के ऑक्साइड की रिएक्शन और हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, यानी कि एम्फोटेरिक मेटल और बेटा उनके एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड और उन्हीं के हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करेंगे, तो ये भी बिल्कुल सेम टाइप का ही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है? नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी बेटा, नंबर 3 पे, रिएक्शन विद सॉल्ट ऑफ एम्फोटेरिक मेटल, मतलब एम्फोटेरिक मेटल के सॉल्ट की रिएक्शन, जैसे ZnCl2 है, SnCl2 है, PbCl2 है, AlCl3 है। ये सारी की सारी जो सॉल्ट है ना बेटा, ये एम्फोटेरिक मेटल के सॉल्ट होते हैं। ठीक है? और बेटा लास्ट में जो हम रिएक्शन करेंगे यहाँ पे, वो है रिएक्शन विद, बोलो, एसिडिक ऑक्साइड, मतलब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनके साथ में रिएक्शन है ना। जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा बेटा N2O5 हो गया। ठीक है ना? या इस प्रकार से मान लो हो गया P4O10 हो गया बेटा। तो इनकी रिएक्शन हम करने वाले हैं किसके साथ में, NaOH के साथ में। और किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा, चलिए देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट, पहली केमिकल रिएक्शन में ही आपको पता लग जाएगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है? चलिए बेटा, रिएक्शन विद, पहली केमिकल रिएक्शन को देखते हैं हम, रिएक्शन विद एम्फोटेरिक, रिएक्शन विद एम्फोटेरिक मेटल। ठीक है ना? एम्फोटेरिक मेटल। ठीक है? देखो बेटा, एम्फोटेरिक मेटल जितनी भी होती है, मान लिया कि M एक सिंबल ले लिया मैंने। मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, देखो आपको, M ले लिया मैंने, M का मतलब है एम्फोटेरिक मेटल। तो जब भी मैं एम्फोटेरिक मेटल कोई भी लूंगा बेटा और उसकी NaOH के साथ में रिएक्शन करूंगा, तो बिल्कुल सारी एम्फोटेरिक मेटल सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगी, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा ये Na2, और यहाँ पे ले लूंगा मैं M, और बेटा यहाँ जाएगा O2, और साथ में क्या लिबरेट होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आपको करना क्या है, इस M की जगह जो भी एम्फोटेरिक मेटल है उसको यहाँ फॉर्मूले में फिट कर दिए, तो इसी प्रकार का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। राइट निशान लगा देंगे बेटा। ठीक है ना? चलिए, अब ये एम्फोटेरिक मेटल को याद करने का तरीका क्या होता है, देखो, एक बहुत सिंपल सी लाइन होती है, इसको याद रखेंगे, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। ठीक है? एक बार फिर बोल देता हूं, एम्फोटेरिक मेटल को याद करने का तरीका क्या है, सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह। तो देखो, ये होगा बेटा, सब का मतलब होगा Sb एंटीमनी, जन का मतलब होगा जिंक, की का मतलब, ये एक लाइन है पूरी करने के लिए, आस का मतलब होगा आर्सेनिक, सुनो का मतलब होगा टिन, और बेटा प्रभु का मतलब होगा Pb, और बेटा अल्लाह का मतलब होगा Al।
तो ये जितने भी मेटल हैं बेटा, ये इन सबको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक मेटल्स, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी एम्फोटेरिक मेटल्स की, ठीक है। तो ये सारी एम्फोटेरिक मेटल है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको दो और होती हैं, बोरोन और बेटा क्या, बोरोन और सिलिकॉन, SI, ठीक है ना, वो भी मेटलोइड में काउंट आती हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए, अब कैसे याद करेंगे। मान लो आपको कल को दे दिया Zn की रिएक्शन करो। अब इनकी सबकी रिएक्शन आप अगर किसके साथ करोगे, NOH के साथ में करोगे। तो देखो मैंने आपको क्या प्रोडक्ट बताया था बेटा, कि क्या बनेगा, ये सारी की सारी जो एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं बेटा, ये NOH के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। और साथ में किस तरह का प्रोडक्ट बनता है बेटा, देखो Na2MO2। तो इसका मतलब Na तो होगा आपका ये वाला, और बेटा M की जगह क्या आ जाएगा, अब की बार Zn आ जाएगा, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। क्लियर है। अब मान लो बेटा आप Sb के साथ में रिएक्शन कराना चाहते हो NOH के साथ में। तो अगर आप NOH के साथ में Sb की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा भैया, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और साथ में क्या बनेगा बोलो, साथ में भैया वही बनेगा Na2SbO2, ये बनेगा। क्लियर है, बात आ रही है। तो इसी प्रकार आप इन सब की रिएक्शन कर लोगे। बस एक याद कर लीजिए, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो या फिर उसका कोई बेटा हाइड्रोक्साइड हो या सॉल्ट हो, उनका कुछ प्रोडक्ट अलग बनेगा। देखो जितनी भी एम्फोटेरिक मेटल है, जब वो NOH में डालते हो ना, यही वाला प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, ठीक है। अगर इनके ऑक्साइड लोगे तो हाइड्रोजन की जगह वाटर निकलेगा और Na2Zn, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगा। इनका सोल्ट लोगे तो बेटा तब भी यही बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है ना। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में थोड़ा सा अलग बनता है साल्ट। देखो कैसे, कि जब एल्यूमिनियम को NOH में डालते हैं ना बेटा, तो अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। देखो ये तो आपको वैसे ट्रिक तो याद ही होगा। तो यहाँ भी बेटा कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। और साथ में कुछ अलग तरह का सॉल्ट बनता है यहाँ पे NaAlO2। तो एल्यूमिनियम के केस में आप याद कर लीजिए, इसको हम बोला करते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर है, एल्यूमिनेट, ठीक है भाई, याद हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट, इसको लिख लेना, ठीक है। चलिए, तो एम्फोटेरिक मेटल की रिएक्शन हो गई। अब बात आती है बेटा कि हम रिएक्शन को याद करें कि सर ये Na2ZnO2 कहाँ से बना, किस प्रकार से बना, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो केवल एक रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं एम्फोटेरिक मेटल की बात करूं बेटा, ठीक है ना, जितनी भी ये एम्फोटेरिक मेटल हैं आपकी, ठीक है, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये किस तरह से बना, देखो ध्यान से देखो। ये देखिए बेटा, ये मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन की। आप कहते हो कि क्या ऑर्गेनिक में ही रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है, नहीं बेटा, इनऑर्गेनिक में भी रिएक्शन की क्या होती है, मैकेनिज्म होती है। तो अब ये जितने भी हमने लास्ट पीछे रिएक्शन करी हैं, वो किस प्रकार से बना है प्रोडक्ट, उसकी पीछे मैकेनिज्म क्या होती है। देखो एक्चुअल में क्या बेटा, हम क्या ले रहे हैं, एक्वस NOH ले रहे हैं। तो ध्यान रख लो, एक बात आपको ध्यान रखना है बेटा, NOH की जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं सब वाटर एडिशन रिएक्शन होती हैं। तो अगर कल को जैसे आपसे कहता है कि Zn की रिएक्शन करिए, क्या करिए बेटा, Zn की रिएक्शन करिए किसके साथ में, NOH के साथ, तो हम इसको रट नहीं सकते, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, ठीक है ना, यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे वो बना, ठीक है ना, तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। तो इसमें आपको जब भी NOH के साथ में किसी की रिएक्शन करोगे ना बेटा, तो सबसे पहले उसमें क्या करना है, वाटर को ऐड करना है, H2O को क्या करना है आपको ऐड करना, ठीक है ना। अब किस प्रकार से करोगे, देखिए, तो सबसे पहले NOH के साथ रिएक्शन न करके आप Zn को किस में डालेंगे बेटा, वाटर में डालेंगे। Zn को जैसे ही आप किस में डालोगे, वाटर में डालोगे, ठीक है ना, H2O में। तो देखो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे यहाँ बनेगा आपका, ये Zn इस O के साथ में चला जाएगा, ये Zn O के साथ चला जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना, ध्यान रखो। और साथ में क्या निकल गया बेटा, यहाँ बन गया ZnO, क्लियर, बनेगा जिंक ऑक्साइड। अब ये जो जिंक ऑक्साइड बनता है ना बेटा, ZnO, इसको फिर वाटर में आप डालोगे, ठीक है ना, इसको वाटर में आप डालोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ बन जाएगा बेटा Zn, यहाँ बन जाएगा H2ZnO2, H2ZnO2 बन जाएगा, एक एसिड बनेगा बेटा। ये होता है या नहीं होता है वो अलग बात है, मैं रिएक्शन याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। क्या बनेगा, ये बनेगा। अब ये क्या बनेगा बेटा, ये एसिड है, ठीक है ना, और ये क्या है आपका बेस है। तो आपने ये मालूम कर लिया, इसको पानी में डाल के आपने क्या बना लिया, एसिड बना लिया, और ये क्या है, बेस है। तो एसिड बेस की रिएक्शन करने के बाद में क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। तो अब आप इस H2ZnO2 की रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, NaOH के साथ में करेंगे बेटा। अब देखिए एक एसिड है और एक क्या है बेटा, बेस है। तो देखो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे
यहाँ पर H के 2 हैं, यहाँ पे Na, तो इसका मतलब NaOH कितने लेने पड़ेंगे आपको? 2 लेने पड़ेंगे। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से ये हट जाएगा आपका, तो यहाँ बन जाएगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, तो यहाँ बनेगा बेटा ये Na2ZnO2, ठीक है ना। और साथ में क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर H2O बनेगा। क्लियर है? कितने H2O बनेंगे? 2 हैं बेटा यहाँ पे, तो 2 आगे यहाँ पे, 2 H यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको नेट केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए, बैलेंस। तो देखिए बेटा, ZnO2 से H2ZnO2 से H2ZnO2 कट गया बेटा, ठीक है ना। और बेटा ZnO से आपका क्या कट गया? ZnO कट गया बेटा, ठीक है। और देखिए बेटा क्या क्या कट गया आपके, यहाँ भी 2H2O हैं और यहाँ भी 2H2O हैं बेटा, ये दोनों H2O भी कट गए बेटा इससे। तो आपकी नेट केमिकल रिएक्शन आ गई बेटा क्या? बोलो क्या आ गई? बोलो भाई क्या आ गई? ये आ गई आपकी बेटा Zn प्लस क्या बचा? अब Zn बचा और साथ में यहाँ बचा बेटा 2NaOH। सॉरी, केमिकल रिएक्शन की कहानी खत्म होगी बेटा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये रिएक्शन हुआ करती है और साथ में यहाँ पे क्या बनेगा आपका बेटा? H2 बनेगा। क्या बनेगा? H2 बनेगी। यही तो बताया था। तो जितनी भी एम्फोटेरिक मेटल हैं या मेटेलोइड हैं, वो बिल्कुल सेम टाइप की इसी प्रकार से रिएक्शन होगी। सबसे पहले उसमें वाटर ऐड करो, ऑक्साइड बनाओ, फिर उसको पानी में डालो, एसिड बनाओ, उसकी फिर बेस के साथ में रिएक्शन कराओ, सोल्ट बन जाएगा। एक्चुअल में ये बना क्या है बेटा? इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट है। ये कलरलेस होता है बेटा, सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, ठीक है। इसको अगर NaOH में आप दोबारा से डालोगे ना बेटा, तो ये वाटर में, उसमें NaOH में सोलुबल होता है, ठीक है। कलरलेस होता है। ये क्या होता है? एक कलरलेस सॉल्ट बनता है, याद रखना, ठीक है ना। ये क्या होता है? कलरलेस। सभी में बिल्कुल सेम। तो देखो सबकी कहानी खत्म हो गई यार। 30 सेकंड के अंदर इन सारी रिएक्शन की मैकेनिज्म आपके हाथ में आ गया। बताओ आप इसमें से किस रिएक्शन की मैकेनिज्म करना चाहते हो? चलिए ठीक है, हम किसके साथ में करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं, किसी और को भी ले सकते हो आप, चलो SN को ले लो, किसी को भी ले लो, तो इसी प्रकार से क्या बन जाएगा? H2SnO2 बन जाएगा बेटा यहाँ पे सोल्ट, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखो बेटा, इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, मान लो हम करना चाहते हैं, चलो बेटा बोरोन के साथ देख लें। चलो बोरोन के साथ देख लेते हैं एक बार। देखिए बोरोन को अगर आप NaOH में डालोगे, अब तुम जानते हो बेटा बोरोन किस फॉर्म में रहती है? +3 में रहती है, सबको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा नहीं याद आ रहा है हमारा। ये कौन सा मीडियम है हमारा? एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो बस एक ही ट्रिक है आपके पास में कि सबसे पहले क्या करना है, बोरोन की किसके साथ रिएक्शन करानी है? वाटर के साथ में रिएक्शन करानी है, ठीक है ना। तो जब भी बोरोन बेटा वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा ना, ध्यान दो, जब भी बोरोन किसके साथ रिएक्शन करेगा? वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, ये अपना ऑक्साइड बनाता है, और सॉरी एसिड बनाता है। किसी भी नॉन मेटल को, ध्यान से देखो, किसी भी नॉन मेटल को अगर आप, ठीक है ना, किसमें वाटर में डालते हो, उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, तो उसी ऑक्सीडेशन नंबर का वो अपना ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो बताओ बोरोन का एक ही ऑक्सी एसिड होता है बेटा H3BO3, तो ये H3BO3 का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है ना। बोरोन को पानी में डालने के बाद में क्या बनेगा? एक्चुअल में पहले क्या बनता है? बिल्कुल पहले कहानी वही होती है। अगर आप इसकी पूरी मैकेनिज्म करना चाहते हैं तो देखो इस प्रकार से होगी बिल्कुल, कि बोरोन को जैसे ही पानी में डालोगे आप, तो क्या होगा बोलो भैया? यहाँ से ये हाइड्रोजन तो निकलेगी, अभी पीछे बताया था ना, सभी हाइड्रोजन देते हैं। और ये B किसके साथ जाएगा? O के साथ में। O पे कितना होता है बेटा? -2। बोरोन पे कितना होता है? +3। तो क्या बन गया? B2O3 बन गया। क्या बन गया? B2O3। अब बेटा ये देखो B2O3 पानी में डिजोल्व होगा, और ये अपना B2O3 में B के ऊपर कितना चार्ज है बेटा? +3। तो जब भी किसी को हम पानी में डालते हैं, किसी का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी बेटा चेंज नहीं होती है। तो इसको पानी में डिजोल्व करोगे, ये अपना ऑक्सी एसिड बनाएगी H3BO3, ठीक है ना। और यहाँ भी देखोगे बेटा बोरोन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। क्लियर है? हो गए यहाँ पे? चलो बेटा इसको अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंस करते रहना, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बन गया H3BO3। अब आपको एक्चुअल में क्या करना है? इस H3BO3 की रिएक्शन किसके साथ करना है? बैलेंस आप कर लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। H3BO3 की रिएक्शन NaOH के साथ में करनी है बेटा, ठीक है ना। NaOH के साथ करेंगे तो भैया कितने H है यहाँ पे? देखो यहाँ पे बेटा कितने H है? बोलो बोलो कितने H है यहाँ पे? यहाँ पे है आपके पास में 3। तो यहाँ बन जाएगा आपका
क्या बन जाएगा, यहाँ पे लेंगे 3NOH, तो ये तीनों H हट जाएंगे तो Na3BO3 बनेगा बेटा, और साथ में यहाँ निकल जाएगी आपकी, यहाँ क्या बनेगा, H2O बनेगा, 3H2O ये बन गया। क्लियर होगा ना। तो अब फाइनल में क्या होगा बेटा, ये ही आपका मेन प्रोडक्ट है। तो नेट केमिकल रिएक्शन जब आप लिखोगे ना तो ये सब कुछ कट जाएगा, बैलेंस आप करोगे ना, ये इससे ये कट जाएगा बेटा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा बेटा, ठीक है ना, कुछ नहीं बचेगा। ये दोनों H जो हैं आपके, ये भी यहाँ पे बेटा कट जाएंगे, बैलेंस नहीं है, जब बैलेंस करोगे यहाँ पे 2 आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 बेटा, इसको बैलेंस करेंगे ना इस वाली इक्वेशन को, तो बैलेंस करने पे ये H2O2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये भी कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ भी, ठीक है ना। बचा क्या यहाँ पर, केवल देखो बेटा क्या बचा यहाँ पर, बोरोन बची प्लस NaOH बचा, ठीक है ना, और प्लस क्या बचा भैया, Na3BO3 बचा, और साथ में बची हाइड्रोजन गैस। कितना आसान है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सबकी पहले की तरह रिएक्शन है बिल्कुल, ठीक है ना। तो बोरोन को वाटर में डिजोल्व करके आपने क्या बना लिया, उसका एसिड बना लिया बेटा, ठीक है ना। और जितने भी एम्फोटेरिक मेटल हैं उनका भी आपने एसिड बनाया था, H2MO2 टाइप का एसिड, ठीक है ना। चलिए बेटा, ये होगी किसके साथ में रिएक्शन बोलो, बोरोन के साथ में होगी। अगर आप बेटा SI के साथ में रिएक्शन करना चाहते हो, SI के साथ में अगर आप रिएक्शन करना चाहते हो किसकी, NOH की, और आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है बेटा, याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, SI में क्या डालोगे बोलो, H2O डालोगे, क्या डालोगे, H2O। और ये डायरेक्ट अगर मैं करना चाहूँ तो ये भी SI वाटर में डिजोल्व होकर क्या बनाएगा बेटा, एक सिलिसिलिक एसिड बनाएगा, जिसको हम कहते हैं क्या बोलो, जिसको हम कहते हैं H2SiO3। तो डायरेक्ट करता हूँ मैं, एक स्टेप बीच में से खत्म कर देता हूँ, H2SiO3, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसका +3 है, यहाँ भी +3 है, SI, ठीक है। चलो बेटा, ठीक है, तो ये बन गया एसिड बेटा। और यहाँ पे ये जो एसिड बना है इसकी रिएक्शन करा दोगे आप किसके साथ में बोलो, H2SiO3 की रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ में, ये हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ से 2 H आपके हटेंगे तो यहाँ पे 2 NaOH आपको निकालने पड़ेंगे, यहाँ से ये हट जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, Na2SiO3, और साथ में बनेगा वाटर। क्लियर होगी बात, साथ में क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा यहाँ पे। और अगर बैलेंस करने की बात करें तो बैलेंस करने की बात करें तो यहाँ पे 2 आ गया बेटा, यहाँ 2 आ गया। हाइड्रोजन अगर हम बैलेंस करेंगे 2 और 2 4 हैं, और यहाँ पर हो गए 2 और 2 H2SiO3, ठीक है ठीक है ठीक है। ऊपर वाली रिएक्शन को भी बैलेंस कर लेते हैं, ऊपर तो बैलेंस हो गई करिए वाली, SI को पानी में डालेंगे तो यहाँ जाएगा बेटा 3H2, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं ना, 3H2O। और बेटा यहाँ साथ में क्या निकलेगी बोलो, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, आपको पता ही है, तो 3H2O निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये तो पहला स्टेप होता है ना, हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी ये, ठीक है। S में निकलेगी बेटा ये 2 निकलेगी ना, 2 लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर लेंगे 3, ठीक है। और तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर 3H2O, ठीक है ना, 3H2O। तो आप देखेंगे यहाँ से ये वाला वाटर कैंसिल हो गया, इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, और नेट केमिकल रिएक्शन आपके साथ में आ गई, SI प्लस NaOH, कितना NaOH होगा यहाँ पे बोलो, 2 NaOH होगा। और यहाँ बनेगा बेटा क्या, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, ठीक है ना, साथ में क्या साल्ट बना बेटा, Na2SiO3, ठीक है ना। तो सिलिकॉन हो या बेटा बोरोन हो या कोई एम्फोटेरिक मेटल हो, सभी NaOH के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। तो एक ही टाइप की केमिकल रिएक्शन थी, ये आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए, अगर बेटा कभी कोई एम्फोटेरिक मतलब रिएक्शन विद नंबर 2 by reaction with एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। एक रिएक्शन करेंगे केवल हम, बाकी सभी एक जैसी होंगी बेटा,
मान लो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में हमने ले लिया ZnO, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन हम करना चाहते हैं NaOH के साथ में। तो हमारे तो याद नहीं है भैया क्या बनेगा, तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है बेटा, करना आपको वही है, क्या करना, वाटर एडिशन रिएक्शन। तो कुछ भी याद ना हो NaOH में, तो NaOH में NaOH की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो सब बेटा वाटर एडिशन रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले ZnO को वाटर में डालेंगे, और वाटर में डालने के बाद में क्या बनेगा, देखो अभी पीछे हमने एसिड बनाया था, H2ZnO2 बनेगा बेटा, क्लियर है, ये बनेगा H2ZnO2। अब ये जो H2ZnO2 बना है ये एसिड है बेटा, ठीक है ना। अब ये होता है, ये अनस्टेबल होता है बेटा एक्चुअल में, ठीक है ना, बनते नहीं है ये, तो इसलिए तो कैंसिल हो रही है। प्रोडक्ट की जो मेन रिएक्शन है उसमें होते नहीं है, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे बेटा, NaOH के साथ कराओगे। कितने लेने पड़ेंगे बेटे, यहाँ पे 2 मोल लेंगे इसके, क्यों लेंगे हम बोलो, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, तो ये दोनों H को Na के द्वारा हटा दीजिए, क्या बनेगा बेटा, Na2ZnO2। तो बिल्कुल देखो सेम प्रोडक्ट बना, सोडियम जिंकेट, और साथ में यहाँ बनेगा बेटा वाटर, क्या बनेगा, वाटर बन गया, क्लियर है। तो अब इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहोगे बेटा, तो देखो Zn के यहाँ पे 2 हैं बेटा, 2 कितने हो गए, 4, तो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, 2 यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ वाटर का आ गया, आप 2 लगा देंगे, तो रिएक्शन बहुत आसानी से आप इसको बैलेंस कर लोगे। अब नेट केमिकल रिएक्शन बैलेंस आपके सामने आ जाएगी बेटा। देखो प्रोडक्ट बिल्कुल वही बना, एम्फोटेरिक मेटल हो, मेटल का ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो या साल्ट हो, प्रोडक्ट बिल्कुल बेटा सेम सेम ही बनता है, कलरलेस सॉल्ट बनते हैं ये, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ZnO से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर बस कैंसिल हो गया, और फाइनल रिएक्शन लिखेंगे ZnO प्लस क्या बचा बेटा, NaOH, ठीक है, और यहाँ आ गया बेटा 2, और फाइनल रिएक्शन आ गई आपकी Na2ZnO2 प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा आपका, कितने बचेंगे बोलो, ये एक H2O है, तो एक H2O ये कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ बचा आपका H2O, ये हो गया रिएक्शन, ठीक है ना। तो वही सेम प्रोडक्ट बना, सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। और अगर आप एम्फोटेरिक मेटल के हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करना चाहते हैं तो उसे भी देखिए, वो भी बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा, ठीक है ना। क्या रिएक्शन है कि रिएक्शन विद एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। जैसे ZnOH की जितनी भी आपने पीछे लिखा है बेटा सब, ZnOH की होल ट्वाइस हो या फिर AlOH की होल थ्राइस हो, तो जो इनकी मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करके बनाते हैं वो ये बनाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो देखिए बेटा क्या बनेगा, इनके हाइड्रोक्साइड की भी अगर आप रिएक्शन करना चाहोगे, मान लो जैसे ZnOH का होल ट्वाइस है ये आपका, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ बेटा, NaOH के साथ में कराना चाह रहे हैं। तो देखो एक बात ध्यान रखो भाई, ये जो NaOH है आपका, ये क्या है बेटा, ये आपका बेस है। अब ये ZnOH के होल ट्वाइस बेटा ये भी क्या है, बेस है। तो बेटा इन दोनों की तो क्या होगी, एक जैसी नेचर होगी, क्या होगी, एक जैसी नेचर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब भी हम किसी एम्फोटेरिक मेटल के हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ में करते हैं तो वो रिएक्शन इस प्रकार से नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही बेस हो गए। तो आपको एक काम करना है, उसके लिए ट्रिक क्या है, उसके लिए ट्रिक ये है कि आप उस हाइड्रोक्साइड का क्या बना लेंगे, एसिड बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे बताओ, Zn का हाइड्रो वो क्या था, एसिड कौन सा था, H2ZnO2 बना लेंगे बेटा। इसकी रिएक्शन आप करेंगे, क्लियर है। तो बस यानी कि NaOH के साथ में एक्चुअल में इसकी रिएक्शन होगी H2ZnO2 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा बेटा NaOH। अब देखिए क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो यहाँ पे NaOH के हमें लेने पड़ेंगे 2, तो यहाँ बनेगा बेटा आपका Na2ZnO2 और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा बेटा बोलो, क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा बेटा साथ में बनेगा वाटर, ठीक है। कितने मोल लेंगे बेटा इसके, 2 मोल लेंगे, क्लियर है। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। देखो वही सेम प्रोडक्ट बना नहीं बना, मेटल के साथ, ऑक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, क्लियर बात है। तो इसी प्रकार से सारी रिएक्शन आप बेटा कर सकते हो, ठीक है ना। कितनी सिंपल ट्रिक आपको बता दी, याद करने की जरूरत नहीं है, वाटर एडिशन करना है सभी रिएक्शन में। अब देखिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद एम्फोटेरिक, रिएक्शन विद एम्फोटेरिक
मेटल मेटल सॉल्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कभी नहीं भूलना इसको, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना किसी कंपटीशन में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, चलिए बेटा, इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन सी थी मैंने आपको बता दी, तो उनके सॉल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ZnCl2 है, ठीक है ना, और बेटा जैसे PbCl2 है, इस प्रकार से कोई भी ले सकते हैं बेटा, है ना, SnCl2 है, कुछ भी हो सकता है, AlCl3 है, जितनी भी मैंने पीछे लिखी थी बेटा वो सारी एम्फोटेरिक मेटल के कोई भी साल्ट हो, ठीक है ना। तो बेटा देखा, एक बात ध्यान रखना, इनके बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी एम्फोटेरिक मेटल के सॉल्ट होते हैं ना बेटा, जब इनको एक्सिस NOH में, ये प्रैक्टिकल की लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे, जब भी हम इनको किस में डालते हैं बेटा, एक्सिस NOH में डालते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाइट PPT देते हैं, क्या देते हैं, ये वाइट PPT देते हैं, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइट PPT क्या बनेगा बेटा, इनके हाइड्रोक्साइड बनेंगे, क्या बनेगा इनका, एक हाइड्रोक्साइड का PPT बनता है, वाइट PPT। तो एक लाइन याद रखो, सभी एम्फोटेरिक मेटल के सॉल्ट को जब एक्सिस NOH में हम डिसोल्व करते हैं बेटा, तो वाइट PPT बना करता है हाइड्रोक्साइड का। अब ये जो वाइट PPT बनता है ना, इसको, ये जो वाइट PPT होता है, ये अगेन NOH में क्या हो जाता है बेटा, डिसोल्व हो जाता है। ये लाइन को आप याद रखेंगे, ठीक है ना, क्या हो जाता है, ये डिसोल्व हो जाता है, और डिसोल्व होके क्या बनाता है बेटा, एक कलरलेस, क्या बनाते हैं, ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। ये लाइन, ये प्रैक्टिकल की लाइन है, इसको आप याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, कि सभी एम्फोटेरिक मेटल के सॉल्ट को अगर आप एक्सिस NOH में डिसोल्व करोगे तो ये वाइट PPT का फॉर्मेशन करते हैं, वो वाइट PPT NOH में डिसोल्व होकर एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। जो ये भी जो कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, ये भी क्या होता है, NOH में क्या होता है, ये भी डिसोल्व ही होता है, ठीक है ना। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए रिएक्शन करते हैं इसकी, देखो किस प्रकार से होती है, एक रिएक्शन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे ZnCl2 है बेटा, और ZnCl2 को हम NOH में डालते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये Zn इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एक PPT बनेगा, ZnOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, ये कैसा PPT है बोलो, मैंने बताया था ना, वाइट PPT बनेगा, PPT, ये कैसा PPT है, वाइट, ठीक है ना। और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, साथ में यहाँ क्या बनेगा आपका, 2NaCl बनेगा, क्या बनेगा, ये 2NaCl बनेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। अब ये जो वाइट PPT है बेटा, ये ZnOH की होल ट्वाइस, ये ZnOH की होल ट्वाइस अगेन किस में बोलो, NOH में डिजोल्व हो जाता है। ये रिएक्शन तो अभी हमने पीछे करी थी, बोलो ये रिएक्शन करी थी नहीं करी थी, क्या बनाया था बोलो, डिजोल्व होकर Na2ZnO2 और प्लस साथ में क्या बनेगा बेटा, H2O बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नेट केमिकल रिएक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो। केवल एम्फोटेरिक मेटल के हाइड्रोक्साइड ही क्या होते हैं बेटा, NOH में डिजोल्व होते हैं, और किसी मेटल के हाइड्रोक्साइड डिजोल्व नहीं होते। ये वाइट PPT याद रखो इसको। तो नेट केमिकल रिएक्शन क्या होगी, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा बेटा। तो फाइनल रिएक्शन लिखेंगे अब यहाँ पे, तो क्या बचेगा हमारे पास में, देखो ZnCl2 बनेगा, इस तरह से आप लिख लेंगे, सारी रिएक्शन इसी प्रकार से होंगी। और 2NOH कितने हो जाएंगे बेटा, 4NOH हो जाएगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ बनेगा Na2ZnO2 प्लस क्या बनेगा, 2NaCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, प्लस 2H2O बनेगा, ये होगी रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, एम्फोटेरिक मेटल हो या उसका ऑक्साइड हो या उसका हाइड्रोक्साइड हो बेटा, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम ही बनेगा, क्लियर है ना। तो इसी प्रकार से आप सारी रिएक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सभी एम्फोटेरिक मेटल के सॉल्ट NOH में डिजोल्व होकर वाइट PPT बनाते हैं, जो NOH में अगेन जो क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, कलरलेस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। याद रखना, इस लाइन को कभी भी भूलना मत बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलो यहाँ तक बात बहुत सिंपल थी, लेकिन बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना, क्या, कि अगर ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट ले लिया आपने, मान लो आपने एम्फोटेरिक मेटल के ना लेके ट्रांजिशन जो मेटल होती है बेटा, ठीक है ना, उनके कोई सॉल्ट लेते हैं, ठीक है।
ट्रांजिशन मेटल के सोल्ट की रिएक्शन, जैसे मान लो हमारे पास CrCl3 है, या मान लो हमने ले लिया FeCl3 है, और भी हो सकते हैं बहुत सारे बेटा, कॉपर वगैरह के, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उनकी रिएक्शन हम किसके साथ कराना चाह रहे हैं, बोलो NaOH के साथ में कराना चाह रहे हैं। तो जब हम NaOH के साथ में रिएक्शन करेंगे बेटा इनकी, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान क्या देना आपको। मान लो देखो ये रहा, देखो CrCl3 की रिएक्शन आप करते हैं NaOH के साथ में, क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है ना, NaOH के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ इसके पास में कितना चार्ज है बेटा, +3, ये प्लस में है और ये माइनस में, क्लियर है। तो ये CrOH के साथ में जाएगा तो बनेगा हाइड्रोक्साइड CrOH का होल थ्राइस, ये भी PPT बनेगा यहाँ पे। लेकिन ये जो PPT बनेगा और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे, साथ में यहाँ बनेगा बेटा NaCl बनेगा, क्या बनेगा, NaCl, 3NaCl, क्लियर है। अब देखिए ये जो PPT बना है, यानी कि ट्रांजिशन मेटल के सोल्ट जब NaOH में डिजोल्व होते हैं तो बेटा ये कलर PPT बनाते हैं। और ये PPT कैसा होता है बेटा, ये डार्क ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है ये, डार्क ग्रीन कलर का, ठीक है ना, यहाँ पे ये होता है ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का PPT होता है, याद रखना इसको, ठीक है ना। और अगर इसको बेटा हम NaOH में डालेंगे इस PPT को, तो ये डिजोल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा ये एम्फोटेरिक मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं है, केवल एम्फोटेरिक मेटल के PPT ही डिजोल्व होते हैं। क्लियर बात है, ध्यान रखोगे इसको। चलिए बेटा NaOH में डालने पे ये नॉर्मल कंडीशन में डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा अगले वाला साल्ट क्या है आपका, FeCl3, ठीक है ना। FeCl3 वैसे येलो कलर का होता है बेटा। FeCl3 में Fe+3 कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें NaOH अगर आप डालोगे बेटा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, यहाँ पर 3 लेने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ बनेगा बेटा आपका वही कलर PPT बनेगा, FeOH का होल थ्राइस। देखो ध्यान रखो, FeCl3 को छोड़कर बेटा कहीं भी Fe+3 फॉर्म में होता है तो ये ब्राउन कलर का PPT बनता है। क्या बनता है, ये ब्राउन कलर का PPT होता है। ये कैसे कलर का PPT बना ये, तो यानी कि ट्रांजिशन मेटल के जो साल्ट होते हैं वो NaOH में डिजोल्व होकर कलर PPT का फॉर्मेशन करते हैं, जो NaOH में डिजोल्व नहीं होता है बेटा। तो ये आप जब पढ़ोगे ना साल्ट एनालिसिस वगैरह, तो वहाँ पे ये काम आएगा बेटा, ब्राउन कलर का PPT बनता है ये, ठीक है ना। और इस PPT को अगर आप NaOH में डालोगे तो बेटा ये आपका डिजोल्व नहीं होगा। क्लियर बात है, बात समझ में आ रही है। चलिए बेटा नेक्स्ट बात देखिए बेटा, ये लो देखो, JEE एडवांस जैसे एग्ज़ाम में इस तरह की प्रॉब्लम बेटे आपकी आ जाती है, ठीक है ना। किस तरह की प्रॉब्लम, देखिए भाई अभी आपने क्या किया कि CrCl3 को किस में डिजोल्व किया, NaOH में, ठीक है। और डिजोल्व करने के बाद में बेटा आपने क्या बनाया, यहाँ पे एक कलर PPT बना, CrOH का होल थ्राइस। कैसा PPT था बेटा, ग्रीन था। क्या था ये, ग्रीन कलर का PPT था ये, ठीक है ना। अगर हम इसको किस में डालें बेटा, NaOH में डालते हैं तो ये डिजोल्व नहीं होता, ये डिजोल्व नहीं होता। लेकिन ध्यान रखो बेटा, अगर हम इसको किस में डालते हैं, देखो NaOH में डालें और साथ में थोड़ा सा यहाँ पे H2O2 भी डाल दें, ध्यान देखो। तो अगर H2O2 की प्रेजेंस में इस PPT को NaOH में डालते हो तो बेटा ये येलो कलर का सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, ये येलो कलर का सॉल्यूशन बनाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये येलो कलर का सॉल्यूशन होता है बेटा किसकी वजह से, Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट बनने की वजह से ये येलो कलर का हो जाता है। लेकिन अगर आप FeCl3 में NaOH डालोगे तो ये इसमें डिजोल्व होके कलर PPT बनाएगा बेटा। कौन से वाला बनाएगा, FeOH का होल थ्राइस ब्राउन PPT बनाता है ये, ठीक है। तो इसको जब NaOH में डालते हैं
तो ये भी NaOH में बेटा नॉर्मल कंडीशन में डिजोल्व नहीं होता। नॉर्मल कंडीशन में केवल एम्फोटेरिक मेटल के हाइड्रोक्साइड ही डिजोल्व होते हैं। अगर मैं इसको बेटा H2O2 और प्लस NaOH ले लूँ, है ना, और इसकी प्रेजेंस में इसमें डालूँ तो ये तब भी नहीं डिजोल्व होगा। तो ये किसकी कंडीशन में डिजोल्व होगा बेटा? NaOH लेना पड़ेगा और यहाँ पे लेना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 वगैरह, तब ये बेटा डिजोल्व हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा और किसी ट्रांजिशन मेटल का साल्ट एक्सिस NaOH में बेटा, सॉरी, किसी ट्रांजिशन मेटल का और हाइड्रोक्साइड बेटा किसी भी कंडीशन में NaOH में डिजोल्व नहीं होता है। तो ये थी हमारी एम्फोटेरिक मेटल की, ऑक्साइड की, हाइड्रोक्साइड की और उनके सॉल्ट की कहानी बेटा। ठीक है ना, तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हो, मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए बेटा, और देखते हैं कोई रिएक्शन। ये देखिए एक रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो अक्सर एग्जाम में आ रही है, रिएक्शन विद हैलोजन। रिएक्शन विद हैलोजन X2। ठीक है ना, तो X2 का मतलब यहाँ पर है बेटा Cl2, Br2 और बेटा क्या I2। क्लियर है? इन तीनों की रिएक्शन क्या होती है बेटा? सेम होती है, लेकिन F2 की क्या होती है आपकी? अलग होती है। क्या हमें ये रिएक्शन भी याद करनी पड़ेगी? नहीं भाई, रिएक्शन को याद तो करना ही नहीं है। ठीक है ना, रिएक्शन अगर आप याद करेंगे तो एग्जाम में आप उसको कब तक याद करेंगे बेटा? भूल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। फिर देखो, अगर मान लीजिए हम किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं बेटा? Cl2 के साथ करा रहे हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की सेम रिएक्शन होगी, ध्यान से देखेंगे। अगर हम Cl2 की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बेटा? NaOH के साथ। ठीक है, तो क्या होगा? एक्वस के साथ। ये एक्वस या डाइल्यूट या कोल्ड लिखा होगा और आपसे पूछेगा यहाँ पे क्या बनेगा। तो जब भी एक्वस की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है? वाटर एडिशन रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है बेटो? बोलो, वाटर एडिशन रिएक्शन है। तो हमेशा Cl2 में क्या डालो बेटा? पानी डालेंगे। आप सबसे पहले क्या डालेंगे? वाटर डालेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखो H ये इसके साथ जाएगा बेटा, एक तो अपने आप ही क्या बनेगा बोलो? HCl बनेगा। साथ में क्या बनेगा बेटा? क्या बचा यहाँ पे? अभी एक Cl और बच रहा है, तो HOCl बनेगा बेटा। क्या बनेगा? HOCl बनेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्लियर है? तो इसका मतलब वाटर में डालने पर आपके पास में दो एसिड बने, एक HCl बना और एक HOCl बना, जिसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप Cl2 के NaOH के साथ में रिएक्शन करते हैं तो एक्चुअल में NaOH किस किस के साथ रिएक्शन करेगा? एक बार इसके साथ करेगा बेटा, एक बार इसके साथ करेगा। तो करिए रिएक्शन। यहाँ पे क्या बनेगा देखो, एक बार HCl के साथ में रिएक्शन करेंगे आप NaOH की, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? यहाँ बनेगा आपका NaCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा? देखो भाई, पानी बनेगा। क्लियर है? बैलेंस आप इसको कर लेंगे बेटा, बैलेंस आप करेंगे तो बैलेंस है ना? ठीक है, चलिए बेटा, अब किसके साथ करेंगे बेटा? HOCl के साथ भी किसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी? क्योंकि ये भी एसिड है NaOH के साथ, NaOH बेस है। तो देखो बेटा क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा NaClO बनेगा बेटा, और साथ में NaClO बचा, और ये H और ये H मिलकर क्या बना लेंगे बेटा? यहाँ पर H2O बना लेंगे। ये होगी। अब देखो बेटा नेट केमिकल रिएक्शन क्या होगी? देखो भाई, HOCl से HOCl खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया बेटा। और बेटा क्या बचा? HCl से क्या खत्म हो जाएगा? HCl से ये वाला HCl खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो वाटर है बेटा, इस वाटर से ये वाला वाटर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या बचा भैया? लिख लो उसको। क्या बचा भाई? देखो क्या बचा? Cl2 बचा भैया, और साथ में क्या बचा? NaOH बचा। NaOH कितने आपके पास में? देखो 2 हो गया ना बेटा, यहाँ पर 2 लगा लीजिए। प्रोडक्ट क्या बचा भैया? यहाँ पर NaCl बचा, और बेटा क्या बचा यहाँ पे? NaClO बचा, और साथ में क्या बचा? H2O। बताओ इसको क्या बोलते हैं हम? NaClO को सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइपोक्लोराइड बन गया। आसान है बेटा, देखो कितनी आसान है। जितनी भी एक्वस के साथ में रिएक्शन अगर आती है डाइल्यूट के साथ में, तो उसमें वाटर आप ऐड करेंगे बेटा, और वाटर ऐड करने के बाद में तब जाके आपको रिएक्शन मिलेगी फाइनल। ठीक है ना, डायरेक्टली देखो हम ऐसे ही तो रखते हैं इसको, Cl2 NaOH के साथ में डाइल्यूट के साथ में दे दी भाई, कोल्ड के साथ, तो क्या बनता है? NaCl बनता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, वाटर बनता है। अब ये बना कैसे है? देख लो आपके पास ये है। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से रिएक्शन हुई है। चलो, यही रिएक्शन बेटा आपसे पूछेगा किसकी प्रेजेंस में? बोलो, कंसंट्रेट या हॉट के साथ में पूछ लेता है कि अगर आप
Cl2 की रिएक्शन NaOH के साथ में करते हैं, कौन सी कंडीशन में बोलो, हॉट के साथ। किसके साथ में, हॉट के साथ। तो भाई क्या बनेगा बोलो, हमारे तो याद नहीं है बेटा, है ना, बस देखो 5 मिनट के काम और रहेगा बेटा, हमारे तो याद नहीं है बेटा, कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको Cl2 को वाटर में डिजोल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे। वाटर में डिजोल्व करके क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ पर HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब देखो अगर हॉट के साथ में रिएक्शन कर रहे हो तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बोलो, पहली कंडीशन तो बिल्कुल सेम ही रहेगी। क्या रहेगी, यहाँ बनेगा HOCl, बिल्कुल सेम पहले वाली कंडीशन HOCl। आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आसानी से रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये होगा बेटा, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे। अब ये जो HOCl बना है ना बेटा, ठीक है ना, जब भी कंसंट्रेट के साथ हॉट के साथ आती है ना, तो ये HOCl जो है आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है। ऑक्सी एसिड कौन सा बनाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है HClO3 में, और साथ में निकल जाता है बेटा यहाँ से HCl, ठीक है ना। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, और बेटा यहाँ को यहाँ लगाना पड़ेगा आपको 3, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। बस अब एक बार इसके साथ रिएक्शन कर दीजिए, एक बार इसके साथ कर दीजिए, ठीक है ना। तो करो बेटा, देखो किसके साथ करोगे, HCl के साथ में जब आप किसकी रिएक्शन करोगे, NaOH की, तो क्या बनेगा बोलो, NaOH की रिएक्शन करने पे बनेगा बेटा यहाँ पर NaCl बनेगा, और साथ में क्या बनेगा बोलो, यहाँ बनेगा H2O। क्लियर है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 5, यहाँ भी आपको लेना पड़ेगा बेटा 5, ठीक है ना, और यहाँ भी आपको लेना पड़ेगा बेटा, यहाँ लेना पड़ेगा आपको 5, और यहाँ भी लेना पड़ेगा आपको 5, ठीक है। अब किसके साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी, HClO3 के साथ करनी पड़ेगी NaOH की रिएक्शन बेटा, ठीक है ना। तो जब इसके साथ में रिएक्शन करोगे देखो, तो ये Na किसके साथ जाएगा, Cl3 के साथ जाएगा। तो यही आपका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है NaCl3, से बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर बनेगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इस रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो बेटा यहाँ से ये हो जाएगा आपका क्या क्या, देखो क्या क्या कट गया बेटा, ये HOCl से HOCl खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। ये 3HCl से ये वाला बेटा खत्म हो जाएगा, यहाँ 5HCl, ठीक है ना, और 2HCl ये भी खत्म हो जाएंगे बेटा, 3 या 2 5 हो गए, ये 5 हो गए, खत्म हो गया सब कुछ। और क्या बचा, ये 3H2O हैं, और यहाँ पे कितने हैं बेटा, ये 6 हैं। तो एक यहाँ से खत्म हो जाएगा और एक यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेंगे आप क्या बचेगा, आपका जो भी बचेगा 3, हाँ इस तरह से आपका जो भी बचेगा यहाँ 5H2। तो देख लो बेटा, नेट केमिकल रिएक्शन क्या बची भैया, Cl2, ठीक है, और प्लस में क्या बचा बेटा, यहाँ पे देखो 5 और 1 NaOH कितने हो गए, 6 NaOH हो गया। डाइल्यूट के साथ करने जा रहे हो आप, डाइल्यूट के नहीं, कंसनट्रेट के साथ करने जा रहे हो, तो बिल्कुल एक प्रोडक्ट तो आपका बिल्कुल सेम है बेटा, NaCl। क्या है, NaCl, 5 NaCl। बस यहाँ पे अंतर आ गया, NaClO बना था वहाँ पे, और यहाँ क्या बन गया, NaClO3। वहाँ बना था सोडियम हाइपोक्लोराइड, और यहाँ बन गया सोडियम क्लोरेट, और साथ में क्या बन गया बेटा, H2O। क्या बन गया, H2O बन गया। कितना बनेगा यहाँ पे, 3 बचेगा बेटा। तो ये होगी आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखेंगे इसको। इनको आप याद रखेंगे कि व्हाइट फॉस्फोरस के साथ में, किसके साथ में, व्हाइट फॉस्फोरस के साथ में जब आप NaOH की रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो व्हाइट फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। तो इसी को भी आप उसी प्रकार से कर सकते हो बेटा। डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, पहले वाटर में डालोगे इसको, ऑक्साइड बनाओगे, फिर जाके वो रिएक्शन होगी NaOH के साथ। व्हाइट फॉस्फोरस को कहाँ रखते हैं बेटा, वाटर में डिजोल्व करके रखते हैं, ठीक है ना। इसको जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब इसकी मैकेनिज्म आपको बताएंगे किस प्रकार से बनेगा, अभी आप याद कर सकते हैं। यहाँ फॉस्फीन गैस बना करती है व्हाइट फॉस्फोरस, और ये इनर्ट एटमॉस्फेयर में रिएक्शन कराते हैं बेटा। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब है जैसे नाइट्रोजन वगैरह, ठीक है ना, या फिर आपकी कोल गैस या CO2 गैस वगैरह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और साथ में यहाँ बना करता है NaHPO2, सोडियम
हाइपोफॉस्फाइट होता है बेटा। और यहाँ पर आप लेंगे क्या, यहाँ लेंगे आप 3, यहाँ भी लेंगे आप 3, और यहाँ भी लेंगे 3, और बेटा यहाँ लेंगे आप 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ लेंगे कितनी आप 4p लेंगे, 4p हो जाएगा, ये हो जाएगी बेटा आपकी फॉस्फीन गैस बनती है, रोटन फीस स्मेल होती है। क्लियर है। लास्ट रिएक्शन बची बेटा हमारी, ठीक है ना। चलिए बेटा लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना। जैसे एसिडिक ऑक्साइड में क्या है बेटा, जैसे N2O3 है, ठीक है ना। एक दो रिएक्शन कराऊंगा बेटा, जैसे NO2 है, जैसे आपकी N2O5 है बेटा, इस प्रकार से। जैसे P4 बेटा O6 है, या P4 बेटा O10 है, इस प्रकार से। या जैसे बेटा आपका Cl2O3 है, इस प्रकार से। या आपका ClO2 है बेटा, इस प्रकार से। जितने भी ऑक्साइड होते हैं इनकी रिएक्शन किस प्रकार से आप करोगे। या बेटा जैसे SO2 है, या SO3 है बेटा, ठीक है ना। या फिर B2O3 है, इस प्रकार से बेटा, ठीक है ना। इनकी रिएक्शन कैसे करोगे आप, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, एक रिएक्शन बताता हूँ, देखो ध्यान से देखेंगे। मान लो वो हमसे कहता है बेटा कि N2O3, ध्यान से देखो, इसकी रिएक्शन NOH के साथ करो। NOH कैसा है ये बोलो, ये आपका डाइल्यूट है बेटा, ठीक है ना। और यहाँ क्या बनेगा आपको ये बताना है। तो देखो बेटा हमें तो पता नहीं कहाँ से याद करेंगे, है ना। तो ये एसिडिक ऑक्साइड है आपका, तो एसिडिक ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे बेटा कितना हो जाएगा, कितनी यहाँ पे +3 है, कितनी यहाँ पे +3 है बेटा, ठीक है। नाइट्रोजन की जब भी किसी एसिडिक ऑक्साइड को बेटा आप वाटर में डालोगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सेम रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डालने पर वो अपना ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करता है, उसी ऑक्सीडेशन नंबर वाला। तो देखो डाइल्यूट है तो इसका मतलब एक्वस, तो इसका मतलब आपको बताया था मैंने, क्या बताया था कि भाई इसको सबसे पहले क्या करो आप, इसको सबसे पहले वाटर में डाल लो। देखो ट्रिक, वाटर में डालो, और वाटर में डालने के बाद में इसी ऑक्सीडेशन नंबर का नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड बनाओ। भैया नाइट्रोजन के दो ही तो ऑक्सी एसिड होते हैं, एक HNO2 होता है और एक क्या होता है बेटा HNO3 होता है। अगर इसमें बात करें तो इसमें कितनी होती है बोलो, इसमें क्या होता है आपका, क्या हो गया भाई, चलिए देखो बेटा यहाँ पे देखिए डाइल्यूट के साथ में कराने, तो इसका मतलब वाटर, ये तो सबसे पहले इसको पानी में डालोगे तो आप देखोगे ना बेटा यहाँ पे जो HNO3 है आपका, ठीक है ना, उसमें N की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बोलो, N की ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। क्लियर है। और अगर आप इसको वाटर में डालोगे बेटा, ठीक है ना, तो इसी ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड बनेगा। अगर 5 वाला है तो 5 वाला बनेगा। अब HNO2 की अगर हम बात करें तो HNO2 में N की देखोगे बेटा यहाँ पे कितनी है, +3 है। तो N2O3 को पानी में डालने पर ये कौन सा एसिड बनाएगा बेटा, HNO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, HNO2 बनाएगा, ठीक है ना। तो N2O3 को पानी में डालने पे ये बनेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, N2O3 की रिएक्शन जब NOH के साथ करेंगे ना, तो उसका मतलब है HNO2 की रिएक्शन किसके साथ करनी है, अब आपको बोलो किसके साथ करनी है, HNO2 की रिएक्शन आपको करनी है बेटा NOH के साथ में। तो अब एक एसिड हो गया और एक क्या हो गया आपका बेटा, बेस हो गया। देख लीजिए यहाँ पे, तो ये इसके साथ जाके क्या बनाएगा बेटा, NaNO2 बनाएगा, और साथ में क्या बनेगा, H2 बनेगा, ठीक है ना। तो जो प्रोडक्ट आपको यहाँ मिला है वही प्रोडक्ट इसके साथ रिएक्शन करने पर यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से आप याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। अगर मान लो वो कहता है N2O5 के साथ रिएक्शन करो, तो भाई N2O5 के साथ में हमें तो याद नहीं है भाई क्या बनेगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर N की कितनी है, 5 है। तो आप इसको पानी में डालो और इसी ऑक्सीडेशन नंबर का नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड बनाओ। +5 वाला कौन सा होता है, HNO3। तो आप HNO3 की NOH के साथ में रिएक्शन कराओ, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, साल्ट क्या बनेगा आपका, NaNO3 बनेगा, और साथ में निकल जाएगा आपका बेटा वाटर निकल जाएगा। क्लियर बात है। इसी तरह से आप ये सारी रिएक्शन बेटा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए बेटा यहाँ पर आप रिएक्शन करना चाहते हो किसकी, देखो जैसे मान लो मेरे पास है NO2, तो NO2 की अगर आप NOH के साथ में रिएक्शन करना चाहते हो और यहाँ पर क्या बनेगा हमें नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, NO2 में N की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो +4। तो आप देखते हो बेटा कि +4 वाला तो कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड नहीं होता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर होती है +3 और यहाँ होती है +5। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ठीक है ना भाई, इसका मतलब इसको पानी में डालने पर +4 वाला ऑक्सी एसिड तो नहीं बनेगा। तो जब कभी भी कोई ऐसा ऑक्साइड हो जो उस ऑक्सीडेशन नंबर का कोई भी ऑक्साइड ऑक्सी एसिड ना हो, तो फिर आपको क्या करना है बेटा, दोनों बनाने। इसका मतलब ऐसे ऑक्साइड को पानी में डालने पे आपको दोनों एसिड बनाने पड़ेंगे, एक उससे +4 से हायर वाला, एक +4 से लो वाला, दोनों बनाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है जब इसकी NO2 की रिएक्शन NOH के साथ में करोगे तो एक्चुअल में आपके पास में यहाँ पर ये बेटा दो एसिड होंगे, HNO2 HNO3 और प्लस NOH। बैलेंस तो आप कर लोगे इसको आसानी से। तो एक्चुअल में जो बनेंगे, अब दो साल्ट बनेंगे, एक NaNO2 बनेगा, ठीक है ना, और एक क्या बनेगा बेटा, NaNO3 बनेगा। इसी पर निशान है, साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो बैलेंस तो इसको कर लेंगे, बड़ी सिंपल सी है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी ये जो NO2 है बेटा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये आपकी क्या होती है बोलो, ये ब्राउन कलर की गैस होती है, आप जानते भी हैं। तो पानी में डालने पर ये दो ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करती है। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर जैसे मान लो P4O10 है बेटा, P4O10 की रिएक्शन करना चाहते हैं तो P4O10 में P की देख लो बेटा 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब इसकी आप NOH के साथ में रिएक्शन कराओगे बेटा, किसके साथ में कराओगे, NOH के साथ में, तो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड आपको याद होने चाहिए। तो 5 वाला तो भैया एक ही होता है, आप जानते हैं H3PO4 होता है। कौन सा होता है, H3PO4। कौन सा होता है बोलो, H3PO4 होता है। यहाँ पे +5 है। तो अब इसकी NOH के साथ में रिएक्शन आप कर दोगे, क्लियर है। यहाँ पे कितने H हैं आपके पास, 3, तो यहाँ 3 लेने पड़ेंगे बेटा। और क्या बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा Na3PO4 बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे H2 बन जाएगा। इस प्रकार से आप बेटा ये रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। चलो, दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और हैं जो जेई में पूछी गई हैं एडवांस में, ठीक है, उनको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। चलिए बेटा, जब कर रहे हैं तो सारी रिएक्शन कर लेते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए बढ़िया तरीके से। देखो SOCl2 की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, NOH के साथ में, एक्वस के साथ बेटा। अगर इसके साथ में ये रिएक्शन आती है आपकी, तो भाई आप कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, क्लियर है। चलो देखते हैं बेटा, देखिए, तो नहीं याद हमें, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक्वस का मतलब है कि हम सबसे पहले SOCl2 को किस में डालेंगे बेटा, वाटर में डिसोल्व करेंगे, वाटर एडिशन रिएक्शन। तो बोलो क्या बनेगा, देखो ये वाला S तो जाएगा इसके साथ बेटा, और ये SO इस O के साथ में जुड़ जाएगा। ट्रिक देखो क्या बनेगा, HCl बनेगा बेटा, एक एसिड तो ये बन गया, और साथ में क्या बनेगा, SO2 बनेगा बेटा। अब तुम जानते हो SO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। अब इस SO2 को बेटा आप फिर पानी में डाल के ऑक्सी एसिड बना सकते हो। कौन से वाला, यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी बोलो, 4। तो 4 वाला सल्फर का ऑक्सी एसिड कौन सा होता है बेटा, H2SO3। कौन सा होता है, H2SO3 होता है, ठीक है ना। चलो बेटा, ये बन जाएगा आपका H2SO3, ठीक है। चलो बेटा, ठीक है, तो H2SO3 बन गया बेटा। तो अब क्या करेंगे हम बेटा, एक बार तो यानी कि SOCl2 को पानी में डालने से हमें दो एसिड मिले, एक ये मिला, एक ये मिला बेटा, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के साथ में हम रिएक्शन करेंगे, पहले HCl के साथ में NOH की रिएक्शन करेंगे और देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ बनेगा हमारे पास NaCl, और साथ में बनेगा हमारा, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा हमारा पानी बनेगा बेटा, है ना, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये होगी रिएक्शन, ठीक है ना। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और बेटा यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब किसके साथ करेंगे, अब इस वाले एसिड के साथ कर लो बेटा, H2, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी बेटा क्या आएगा, 2 आएगा। तो H2SO3 के साथ में जब आप NaOH की रिएक्शन करोगे तो क्या आएगा बोलो, यहाँ बनेगा Na2SO3, ठीक है ना, और प्लस क्या आएगा बेटा, यहाँ पे H2 आएगा, क्लियर है। बैलेंस अगर हम करते हैं तो वाटर के आगे बेटा आपको 2 लगाना पड़ेगा, और NaOH के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। नेट केमिकल रिएक्शन आप इसको बना सकते हो कैसे, देखो H2O से क्या कट जाएगा बेटा आपका, H2O कट जाएगा, ये वाला H2O से ये वाला H2O खत्म हो जाएगा इसका, ये खत्म हो जाएगा, क्लियर है। H2O से बेटा क्या खत्म हो जाएगा, ये वाला H2O खत्म होगा। ये दोनों कौन सी कर रहे हैं बेटा, हाँ,
ये हो गया हमारा SOCl2, यहाँ पे पानी में डाला 2HClSO2 होगा, और ये SO2 से हमारा ये ख़त्म हो जाएगा SO2, ठीक है। क्या बचेगा हमारा, ये दोनों वाटर के मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाएंगे से 2H2 से, बस बेटा 2HCl से ये हमारा 2HCl, ये HCl ख़त्म हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा ना। हाँ, तो बस देखिए बेटा क्या बचा, नेट केमिकल रिएक्शन देखो, और बेटा H2SO3 से H2SO3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बनेगी रिएक्शन, डायरेक्ट याद करते तो आप इसको याद नहीं कर सकते थे। SOCl2 ये बना, साथ में क्या बना देखो 4NaOH, क्लियर है। और साथ में यहाँ बना आपका क्या बना देखो, यहाँ Na2SO3 एक ये बनेगा, प्लस क्या बनेगा 2NaCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा 2H2 बनेगा। तो ये रिएक्शन, तो इस प्रकार से आप NaOH की रिएक्शन को बढ़िया तरीके से बेटा याद कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। चलिए आगे जो इसके 2 कंपाउंड बच रहे हैं, सोडियम हाइपो क्या बोलते हैं इसको, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड और माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में इनकी केमिकल रिएक्शन आपको बता दूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए।